मुस्तफ़ा का दुरूद बहुत मोहब्बत से पढ़ लिया करो यारो। कहने के बावजूद भी नहीं पढ़ते। ये वो काम है जो कभी रब की बारगाह से रद्द नहीं किया जाता। जो दुरूद पढ़ता है उसका दुरूद अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में कबूल हो जाता है। खुद करीम मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जिसने मोहब्बत से मेरे ऊपर दुरूद पढ़ा मैं उसके दुरूद को अपने कानों से सुन लेता हूँ। इसलिए दुरूद पढ़ने के आदी बन जाओ, आदतें डाल लो, ताकि कब्र में भी ये वजीफ़ा काम आए, मैदान महशर में मेज़ान अमल पे ये वजीफ़ा काम आए। हज़रात, आज इस सिरसी की सरज़मीन पर ज़िक्र शहदाए करबला के नाम से ये कॉन्फ्रेंस सजाई गई। कमेटी के लोगों ने मेहनतें की, लोगों ने इसमें जानी और माली ताउन किया। बहुत कामयाब तरीके से इस बज़्म को चलाया गया और कामयाब तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ये चल रही है। सदर जलसा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आलम साहब क़िबला मुकम्मल मेहनतों के साथ इस जलसे को कामयाबी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हज़रत की मेहनतें कामयाब होंगी, रंग लाएंगी और जलसा मुकम्मल कामयाब होगा। मुझसे पेशतर भी आपने ना तो मनक़बत व तक़रीर सुनी, मेरे बात भी सुनेंगे। शर्त यह है कि आप अपने समातों के प्याले को मुकम्मल तरीक़े से खाली करके रखें। दुनिया के इस वक्त बिल्कुल जहन से, दुनिया की बातों से खाली करके अपनी समातों को इस वक्त ज़िक्र हुसैन में लगाते हैं। हज़रात, ये मुहर्रमुल हराम का महीना है। मुहर्रम की 10 तारीख गुजरी। आप ने 10 तारीख के बाद ये अपना जलसा सजाया। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं तारीख़ करबला, सीरत इमाम हुसैन के हवाले से कुछ बातें आपके सामने रखूं। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, ज़िक्र हुसैन वही करते और सुनते हैं जिनको हुसैन चाहते हैं। सबके बस की बात नहीं। ज़िक्र हुसैन करना और सुनना। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा, हमारे मुआशरे में कुछ खामियाँ ऐसी पैदा हो गई कि जिन खामियों को हम ज़िक्र हुसैन की तरफ मंसूब करके, याद हुसैन की तरफ मंसूब करके अपने मुआशरे में उन चीज़ों को करते हैं, जबकि उन बातों से, उन चीज़ों से न हुसैन का कोई लेना देना है, न ज़िक्र हुसैन का कोई लेना देना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कुछ लेना देना नहीं। हज़रात, मुहर्रम शरीफ का महीना वो है, अगर मुहर्रम की 10 तारीख को रोज़ा रखने के बाद बे औलादा अगर दुआ मांगे तो अल्लाह उसे औलाद अता फरमा दे। बड़ा अहम और मुबारक दिन है ये, जिसमें नबी का नवासा करबला के मैदान में शहीद हुआ। वो कोई
आम दिन नहीं है, बहुत मुबारक दिन है। दायमी बीमार जिसको दवा खा खा के थक गया हो, अगर रोजा रखने की इस्तात है तो 10 मुहर्रम का रोजा रखे, और नहीं है तो नहीं भी रखे। दुआ करे इमाम पाक का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में, इंशाअल्लाह उसे शिफा मिलेगी। इंशाअल्लाह रब की जात से उम्मीद है कि दायमी बीमार को शिफा मिलेगी। अभी एक साहब है हमारे मिलने वाले, उन्होंने कहा हजरत मैंने इस बात पे अमल किया, शुगर जैसा मर्ज जिसको दुनिया की डॉक्टरी कहती है ये लाइलाज बीमारी है, ये कब्र में साथ जाती है। कहने लगे हजरत मैंने 10 और 9 मुहर्रम का रोजा रखा और मैंने दिल से दुआ की, अल्लाह का फजल ऐसा हुआ कि आज मेरा शुगर नॉर्मल चल रहा है। ये पावर है तेरे करबला के हुसैन की। लेकिन हमने कुछ उल्टा करना शुरू कर दिया। कुछ खुराफाते हम 10 तारीख में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। कहीं मेले हैं, कहीं पर हम झूम रहे हैं, कहीं कूद रहे हैं। 10 मुहर्रम को कहीं झगड़े हैं, कहीं रफड़े हैं, कहीं रगड़े हैं, कहीं मुसलमान बच्चियों की बेपर्दगियां हैं। मेरे भाई कान खोल के सुन लो, इमाम हुसैन का यजीद से कोई झगड़ा नहीं था, ना तख्त का, ना जमीन का, ना माइंड का, ना तिजारती, ना बिजनेस का, कोई झगड़ा नहीं था। मसला शरीयत का था। कोई इमाम हुसैन की जमीन नहीं छीन ली थी यजीद ने। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, पैसे का भी लेन देन नहीं था। सुन लीजिए, पैसे का भी लेन देन नहीं था। वो कहां शाम में रहता था, ये कहां मदीना में। दूरी भी बहुत ज्यादा थी। तो जलसा में आने वालों मुझे बताओ फिर मसला क्या था? मसला सिर्फ शरीयत मुस्तफा का था। यही बात है कि नहीं? ये बात तो जहन से निकाली देना कि मामला वहां कुर्सी तख्त ना, इनकी ठोकरों में तख्त है, मेरे इमाम की ठोकरों में तख्त है। ये किसी से लेते थोड़ी है तख्त, ये तो अता करने वाले हैं। बेशक बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो अता करने वाले हैं कि नहीं है? इनकी चौखटों से तख्त मिलते हैं। ये दुनिया और जन्नत के मालिक हैं। आप क्या बात करते हैं? कुछ लोग बुग़्ज़ में आगे बढ़े, इसको तख्त की लड़ाई करार दे दिया। उनका बुग़्ज़ उनके सीने को इतना दागदार कर दिया कि उन्होंने तख्त की लड़ाई बता दिया, इसको 2 शहजादों की जंग बता दिया। कान खोल के सुन ले, मैंने उलमा की मौजूदगी में ये बात कर रहा हूं। मसला तख्त का तो है ये नहीं। अगर बात तख्त की होती, तवज्जो करना, जरा तवज्जो करना, मैं बात आगे बढ़ूंगा और बड़ी आपको समझा कर, बात अगर तख्त की होती तो हजरत सुलेमान अलैहि सलाम के जमाने में एक मलका बिल्कीस थी, उसका तख्त हजरत सुलेमान को मंगाना था। तो आपने कहा मैं चाहता हूं मलका बिल्कीस का तख्त मेरे दरबार में हाजिर किया जाए, कौन करेगा? सबने बताया मैं कितनी देर में, किसी ने अपनी अपनी देर बताई, कहा नहीं इतना बर्दाश्त नहीं, जल्दी बताओ। एक वली खड़ा था, आसिफ नाम है। कौन खड़ा था भाई? नबी नहीं है। कौन खड़ा था? जोर से बोलिए। वली नबी से आला नहीं होता, नबी नबी होता है, वली कभी भी नबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। वली उम्मत में होता है, नबी का उम्मती होता है। नबी आइडियल होता है,
वली उसको अपना रहनुमा बनाता है। आसिफ बिन बरखिया बोले, हुजूर अगर इजाजत दें तो मलका का तख्त हम ले आए? जरूर से बोलिए जरा, हम ले आए? कहा ले आओ, लेकिन देर बताओ कितनी लगेगी। मसला देर का है, लाने तो बहुत कह रहे हैं, कितनी देर में ले आओगे? कहा हुजूर पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। जरा जोर से कहते हैं, जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। कौन कह रहा है? ये एक वली। बोलिए कौन कह रहा है? बोलिए कौन कह रहा है? और वली किस नबी के जमाने का वली है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने का वली है। मेरे नबी के जमाने के औलिया उस जमाने के औलिया से अफजल हैं। किसी भी नबी की उम्मत में गौसे आदम जैसा वली नहीं मिलेगा। अरे जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का वली आसिफ बिन बरखिया मलका बिल्कीस का तख्त पलक झपकने से पहले ले आए, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा अगर इशारा कर दे तो पलक झपकने से पहले यजीद का तख्त मदीने में होता। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे हैदरी। यहां तो खाली मामला वलायत का नहीं है, यहां वलायत का मामला नहीं है। डायरेक्ट वो है जिसकी रगों में खूने मुस्तफा है, जिसकी रगों में दूधे फातिमा है। ये वो है, वली नहीं बल्कि वलायत इनके घर से मिलती है। बल्कि गुलफाम को कहने दो, हुसैन वो है, वलायत जिसके अब्बा के घर की है। वाह 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 वाह। वलायत हुसैन के अब्बा के घर की है। इससे बड़ा तुम्हारी जबान में जुमला हो ही नहीं सकता। वलायत हुसैन के अब्बा के घर की है। हाँ, इससे बड़ा जुमला नहीं। कहते हैं ना मेरे बाप की है ये मेरे बाप की है। वलायत हुसैन के बाप के घर की। जब तक वली नहीं हो सकता जब तक डोरा अली से ना मिलेगा। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। तो भाइयों अगर तख्त का मसला होता तो इशारा देखे यजीद का तख्त, तो तख्त यजीद समीत बुला लेते। बोलिए, लेकिन मसला तख्त का नहीं था और यजीद को मारना भी नहीं था। करबला में हुसैन ने यजीद को कत्ल नहीं किया, यजीद तो आया ही नहीं था। करबला में यजीदियत को कत्ल किया गया। काय को कत्ल किया गया? यजीदियत को मारा गया। तो भाइयों मसला तख्त का भी नहीं, मसला जमीन का भी नहीं, लेन देन का भी नहीं, पैसे का भी नहीं, बिजनेस भी। इतना बड़ा मामला क्या हुआ? तो मसला शरीयत का। क्या वो किसी दूसरी शरीयत को मानता था? नहीं, यही शरीयत को मानता था। कि किसी दूसरे नबी का यजीद कलमा पढ़ता था? नहीं, इसी नबी का कलमा पढ़ता था। फिर क्या मामला था? एक ही नबी का कलमा, एक ही नबी की शरीयत, एक ही कुरान, फिर इतना बड़ा इख्तिलाफ। बात यही तो है। बात यह है शरीयत वही थी मगर मानने का तरीका अलग था। हाय हाय, शरीयत वही थी, मानने का तरीका अलग था। आज भी दुनिया के किसी भी मुसलमान से बात करो, किस कुरान को मानता है? कहेगा उसी कुरान को जिसमें 30 पारा है, उसी कुरान को जिसमें 6666 आयतें हैं, उसी कुरान को मानता हूं जिसमें 114 सूरतें हैं, उसी को मानता हूं। तो फिर इतना फर्क कैसे? इतना फर्क कैसे? तो भाई फर्क इतना है, कुछ उसके भी तो पैरोकार होंगे। किसके? ये शाम में बैठा था, है ना, उसके भी तो कुछ होंगे। सब हुसैन के तरीके पे नहीं मानेंगे, और जो हुसैन के तरीके पे मानेंगे वही हुसैनी कहलाएंगे, है ना। अब मैं बात धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूं ताकि दिमाग की तख्ती पर जुमले नोट होते चले जाएं। मैं आप में से अक्सर को जानता ही नहीं, शायद मैं